सब लोग जुड़ जाएं तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद जो नेक्स्ट था नियोमिका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जो नेक्स्ट इसी के अंदर सब डिवीजन में जो दिया गया था वो था मिशन इंद्रधनुष, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में वेकेशन से पहले जो बोला था कि रीड करके रखिएगा। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कोई बताएगा मुझे कि क्या होता है? अभी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं जब तक। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है? कोई बताएगा? याद है कि नहीं याद है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? टीकाकरण मैडम। टीकाकरण है। इसका मेन उद्देश्य या कवरेज के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजों को ये इन्वॉल्व करता है और ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया, कोई आप में से बताएं? बीमारी की रोकथाम, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के पर्पज से इसको स्टार्ट किया गया। कितने राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया था? स्टार्टिंग में कवरेज किन किन के एरियाओं को इन्वॉल्व किया इन्होंने सबसे पहले? 7 राज्य। 7 स्टेट्स। 7 स्टेट नहीं मैडम, 29 स्टेट में ये शुरू किया गया है। 29 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों जो थे उनको इन्होंने इन्वॉल्व किया गया था। और इनमें उन्होंने और किस एरियाज को इन्वॉल्व करा था? मेजरली किस पे फोकस इनका था? तीन 313 जिलों में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जिलों का चुनाव किया गया और दूर दराज लोगों के फायदे के लिए भी इसका इंतजाम किया गया। बिल्कुल सही है कि जो माइग्रेटेड एरियाज वाले जो लोग भ्रमण का कार्य जिनका रहता था, जो लोग छूट जाते थे ऐसी इन्फेक्शियस डिसीजेस का वैक्सीनेशन लेने से, उनको इस कवरेज में जो था इन्वॉल्व करने का मेन फोकस जो था वो रखा गया। बिल्कुल ठीक है। और शुरुआत इसकी कब की गई थी? एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की, EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन किस ईयर में स्टार्ट किया गया? 1985। 1985 में कि 1978 में सबसे पहले इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो था इसके प्रोग्राम के बारे में शुरुआत जो थी इसकी की गई। और 1985 में जो था इस प्रोग्राम में कुछ इसकी जो रणनीतियां जो थी, स्ट्रेटेजीज जो थी, जो की पॉइंट्स थे, उसमें कुछ चेंजेस जो थे वो किए गए। तो वो चेंजेस, उसका उद्देश्य, अब एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम जो था वो क्या था? कोई बताएगा आप में से? मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस न्यू एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा परिवार एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो निर्धारित किए गए थे, वो उद्देश्य क्या थे? इन्फ्लुएंजा, MMR से टीकाकरण को तेजी से करना, गुणवत्ता में सुधार लेकर आना। टीकाकरण जो था वो बहुत तेजी से करवाना। बिल्कुल ठीक है। और सेवा गुणवत्ता में सुधार करना। बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी जो थी सेवाओं की, उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें इम्प्रूव करना, मतलब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रोवाइज करने पर इनका मेन फोकस था। ठीक है। इसके अलावा
कोल्ड चेन सिस्टम में रखा गया मैडम जी, वैक्सीन वगैरह है उनको। वैक्सीनेशन अगर हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर्स बनाए गए हैं जिनके बेसिस पे जो था इम्यूनाइजेशन पर फोकस जो था, ऑब्जर्वेशन जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये देखने के लिए डिसाइड किया कि रिलायबल कोल्ड चेन जो था सिस्टम वैक्सीनेशन को लाने के लिए और वैक्सीनेशन को स्टोर करने के लिए ये चेन सिस्टम रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। क्वालिटी की बात करी थी गवर्नमेंट ने कि क्वालिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये वैक्सीन जो थी उनको हम इम्प्रूव करें, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए पहले तो स्टोरेज, मेकिंग के साथ साथ किसी भी वैक्सीन का स्टोरेज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, राइट। तो रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना करना नेक्स्ट था ये। और इसके अलावा जो अभी मैंने बीच में ही बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पर ऑब्जर्व करना, पूरी तरीके से निगरानी रखना कि टीकाकरण जो है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। लास्ट, सब चीज की हमने बात कर ली कि स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, क्वांटिटी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए, निगरानी के अंदर इसको रखना चाहिए। इसके अलावा एक और लास्ट उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है, वो कौन बताएगा? टीकाकरण के लिए वैक्सीन पर आत्मनिर्भर बनने के लिए नाम से साइन हो रहे हैं जी। हाँ, आत्मनिर्भरता की, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो है विद इन द कंट्री जो है, अगर वैक्सीन का प्रिपरेशन होगा तो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड पॉकेट फ्रेंडली टू एवरीवन, मतलब सभी के बजट में आने वाला रहेगा। लेकिन अगर वो बाहर से उत्पादन अगर हो रहा है वैक्सीन का और उसको इंडिया में लाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा और वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा हर व्यक्ति के लिए। तो मेन उद्देश्य था कि सबके पास वैक्सीनेशन जो है वो हो सके, सबको वैक्सीन जो है वो इजीली अवेलेबल हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट जो था वो लेकर आए कि जिससे कि विद इन द इंडिया, विद इन द कंट्री जो है वो वैक्सीन प्रिपेयर हो सके और कॉस्ट इफेक्टिव रह सके। ठीक है, विश्लेषण बताएंगे कितनी वैक्सीन होती यहाँ पर इन्वॉल्व की गई? 12 मैडम जी, 12 वैक्सीन। वेरी गुड, 12 वैक्सीन जो थी वो इन्वॉल्व की गई। 12 वैक्सीन जो थी, इनमें आमतौर पर किनको कवरेज प्रोवाइड करने की इन्होंने बात करी है? 12 वैक्सीन मेनली किनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है यहाँ पर? किनके डेथ रेट जो है वो सबसे ज्यादा हाई हो रहे थे? गर्भवती चिल्ड्रन। बिल्कुल सही, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज एंड बच्चे जो थे, चिल्ड्रंस जो थे, सबसे ज्यादा जो थे संक्रमण का शिकार होकर उनकी डेथ जो थी वो हो रही थी। तो उनकी डेथ रेट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली थी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, उसमें 12 मेन वैक्सीन जो थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करे। 12 मेन वैक्सीन जो, नियमिका ठीक है, 12 मेन वैक्सीन जो थे उन्होंने यहाँ पे इन्वॉल्व करे। 2009 से लेके 2013 तक गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था, तेजी के साथ वैक्सीनेशन, तेजी के साथ जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो होना, वो गोल जो था वो अचीव नहीं हो पा रहा था। तो 2009 से लेके 2013 के बीच में सिर्फ 1% का अच्छा राइटिंग करो, 1% जो था उसका इंक्रीज रेट हुआ था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फर्दर अपनी पॉलिसी उसको चेंज करना स्टार्ट करा और यहाँ पे उन्होंने 2015 में पूरे टीकाकरण जो प्रोग्राम था उसको फास्टन अप डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो 12 वैक्सीन जो थी इन्होंने इन्वॉल्व करी। 2015 तक जो था यहाँ पे फुल कवरेज के अलावा
फास्ट इनफ ट्रैक पे जो था वैक्सीनेशन जो कंप्लीट करने का 90% टारगेट जो था वो कंप्लीट करने का मेन फोकस लेके 2015 में फिर से इन्होंने इस प्रोग्राम को इम्प्रोवाइज करके फास्ट इनफ जो था वो किया गया। ठीक है, इसी के अंदर मिशन इंद्रधनुष जो था वो इन्होंने ऐड करा। मिशन इंद्रधनुष में यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य था उन लोगों को कवर अप करना या उन एरियाज को कवर अप करना जो कि वैक्सीनेशन से बच गए हैं, जिनका वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हुआ है या जिन्हें वैक्सीनेशन जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर इस उद्देश्य के साथ मिशन इंद्रधनुष जो था वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया, मतलब इम्यूनाइजेशन जो था उनका किया गया। कितने? 89 लाख बच्चे जो थे, स्पेशली बच्चों का इम्यूनाइजेशन की इंद्रधनुष प्रोग्राम जो था वो बच्चों के लिए इन्होंने प्लान किया था, जिनमें कि बच्चे ऐसे बच्चे जो कि वैक्सीनेशन जिनको नहीं मिल पाया है उनको इन्होंने कवर अप किया और स्टार्टिंग से ही करने पर उनको 89 लाख बच्चों को जो था इन्होंने इम्यूनाइजेशन जो था वो प्रोवाइड करवाया, जिनका स्पेशली वो बच्चे जिनको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो टीकाकरण होना था वो टीकाकरण नहीं हुआ, या वो बच्चे जिन्होंने 1-2 टीकाकरण उनका हुआ है बाकी के उनके छूट गए हैं, तो इसके तहत इन्होंने जो छूटे हुए इम्यूनाइजेशन रह गए थे, उनके वैक्सीन रह गए थे, वो वैक्सीन जो थे उनको देके फुल प्रोटेक्शन और कवरेज जो था वो उनको प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करवाया। ठीक है, इसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। मेन ऑब्जेक्टिव जो जिनको मेन टारगेट पे जिन पॉपुलेशन को रखा गया वैक्सीनेशन के लिए, उनमें आमतौर पर बच्चे 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे थे उनको, और गर्भवती महिलाएं जो थी उनके ऊपर उनका मेन फोकस या टारगेट जो था वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में जो छूट जा रहे थे, जो प्रॉपरली समय पे वैक्सीन नहीं ले पा रहे थे, उनको इन्होंने यहाँ पे कवर अप करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे इन्होंने मिशन इंद्रधनुष में इन्होंने किन किन बीमारियों के लिए कवरेज प्रोवाइड करवाया या किसके थ्रू इन्होंने कवरेज की बात करी है कि क्या क्या कवरेज जो है वो इनको मिल सकता था। तो सबसे कॉमन जो था इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन, जो कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 12 वैक्सीन जो थी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें फुल कवरेज जो था बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा था, सो दैट उनका डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए और सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी उनकी इंप्रूव हो जाए, इस फोकस के साथ। तो यहाँ पे 12 वैक्सीन होती, जो आप लोगों को मैंने चार्ट व्हाट्सएप करा था वो मिल गया होगा, और जिनके वो नहीं मिला है उनकी बुक्स में भी दिया हुआ है। वो वैक्सीन है जैसे कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, इसके अलावा डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपेटाइटिस बी, एवं इसके अलावा इन्होंने न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन जो थे, इसके तहत ये 12 बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 12 वैक्सीन जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी में इन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया इंद्रपाल जी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ही सब कैटेगरीज जो हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष हो गया, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शायद आपने शायद लेट ज्वाइन करा है या लास्ट क्लास में नहीं थे, बिफोर दी हॉलीडे हम लोगों ने जहाँ पे टॉपिक छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू हो रहा है ये। तो इसके तहत ये 12 वैक्सीन जो थी मिशन इंद्रधनुष में भी उन्होंने फर्दर इसी को ही कवर अप किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सदन मिशन इंद्रधनुष दूसरा 1.0 नाम से एक और सब डिवीजन में इन्होंने एक और प्रोग्राम जो था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ही इन्होंने एक और प्रोग्राम जो था वो एड ऑन करा। ठीक है, इसकी शुरुआत इन्होंने 2017 जो थी वहां पर स्टार्ट किया इस प्रोग्राम को, और जो कवरेज था मिशन इंद्रधनुष का वो अब इन्होंने अर्बन एरियाज, मतलब जो शहरी क्षेत्रों के जो अधिक से अधिक एरिया जो था उनको कवर अप करना, और ऐसे एरियाज को कवर करना जहां पे
वैक्सीनेशन से वो बच चुके हैं या छूट चुके वाली जगह जो थी उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर देना। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो था उनमें उन पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहे थे जिनका कोई वैक्सीनेशन छूट गया है, गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों पर फोकस रखा गया था। इसके बाद सदन मिशन इंद्रधनुष 1.0 या 1.0 के नाम से जो आता है, उसमें 2017 में ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा और इसके साथ मेन फोकस जो रखा इन्होंने वो था शहरी क्षेत्रों को इन्वॉल्व करना, अर्बन एरियाज को इन्होंने इन्वॉल्व करा और ऐसे एरियाज जो कि वैक्सीनेशन से छूट गए हैं या सर्वे में जो नहीं आ पा रहे थे उन एरियाज को इन्होंने फर्दर जो था इन्वॉल्व करना स्टार्ट करा। ठीक है, इसके तहत 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक जो मेन फोकस था इसका 2020 तक जो था पॉपुलेशन, अधिक से अधिक मात्रा में पॉपुलेशन जो था उनको कवर अप कर लेना। बट ये फास्ट ट्रैक होने की वजह से, बहुत तेजी से काम करने की वजह से 2018 में ही 90% से अधिक जो थे एरियाज पूर्णतः टीकाकरण को प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, चुनिंदे जिले एवं शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्र ने फिर दिया। फिर जो कुछ बचे कुचे थे, जो 10% की जो रिमेनिंग पॉपुलेशन थी उन पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया जिससे कि उनको भी कवरेज जो है इन्फेक्शन से मिल सके और डिसीज को कंप्लीटली प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो जो 1.0 था जिसका फोकस, जिसका टारगेट 2018 में ही अचीव कर लिया गया, 90% पॉपुलेशन जो थी कंप्लीटली इम्यूनाइज हो चुकी थी, बट जो रिमेनिंग 10% पॉपुलेशन था गवर्नमेंट ने फिर उन 10% पॉपुलेशन पे फोकस दिया कि उन 10% को भी हम इन्वॉल्व करके 100% का जो टारगेट था वो हम अचीव कर ले। ठीक है, तो जो 2020 में कवर अप होना था वो 2018 तक ही 90% पॉपुलेशन जो थी वो कवर अप हो चुकी। इसी के साथ इसका कंपैरिजन थोड़ा सा बता देती हूँ कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2009 में स्टार्ट हुआ था और 2013 तक में सिर्फ 1% ही इंक्रीमेंट हुआ था इम्यूनाइजेशन के लिए, जिसके चलते 2015 में उन्होंने रीशेड्यूलिंग करा इस प्रोग्राम का और ये टारगेट रखा कि 90% पॉपुलेशन जो है हम उनको कवर अप कर ले मैक्सिमम। तो यहाँ पे जब 1.0 सदन मिशन इंद्रधनुष जो आया 1.0 उसमें 2017 में आया था, 2018 तक मतलब एक साल के अंदर ही 90% पॉपुलेशन जो थी वो कवर अप हो चुकी थी, उनको इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्शन जो था वो मिल चुका था। रिमेनिंग पॉपुलेशन जो थी, अब केंद्र का फोकस बिल्कुल उन बचे कुचे एरिया, बचे कुचे पॉपुलेशन जो थी उन पे था कि उनको हम कवरेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके साथ ही सदन मिशन इंद्रधनुष 2.0 एक और आया इसमें, जिसकी शुरुआत 2019 और 2020 में की गई और इसके तहत 25 वर्षों के चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था ये। ठीक है, जो चलता आ रहा था उसके साथ ही ये वर्ल्ड वाइडली, यहाँ पर एरिया वाइज ही नहीं, अब ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम हो रहा था कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर इसमें टीकाकरण अभियान जो था वो शुरू किया गया। ठीक है, ये इन्वॉल्व किया, इनमें मेनली कितने राज्यों को इन्वॉल्व करा इन्होंने, तो 27 राज्यों को इन्होंने इन्वॉल्व करा, जिसमें कि कुल कितने जिले थे, तो 272 जिले या डिस्ट्रिक्ट में पूर्ण टीकाकरण कवरेज जो था उसके लक्ष्य के साथ इसको स्टार्ट किया गया। 21 स्टेट्स में 272 जिले जो थे, डिस्ट्रिक्ट जो थे, उनको इन्होंने मेन फोकस पे रखा और जिसमें कि पूर्ण टीकाकरण, कंप्लीट टीकाकरण या कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का कवरेज प्रोवाइड करने के साथ ये लक्ष्य लेते हुए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि वर्ष या ईयर 2022 तक कम से कम 90% पॉपुलेशन जो थी अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज वर्ल्ड वाइडली या इंडिया लेवल पे जो था पूरे भारत में लोगों को फुल कवरेज, फुल इम्यूनाइजेशन जो है वो मिल सके या हासिल कर सके। इसके साथ इसको स्टार्ट किया गया था कि 2022 तक मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की जो है
वो इम्यूनाइज हो जाए, 90% पॉपुलेशन जो है वो इम्यूनाइज हो जाए। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ सघन मिशन जो था इंद्रधनुष 2.0 को स्टार्ट किया गया, जिसको 2022 तक कंप्लीट कवरेज जो था वर्ल्ड वाइड लेवल पे या इंडिया लेवल पे हम देखें पूरे इंडिया को कंप्लीट प्रोटेक्शन इम्यूनाइजेशन जो था वो प्रोवाइड किया जा सके। इस प्रोग्राम की शुरुआत 2019 से लेकर 2020 में की गई थी, जिसमें कि 27 राज्यों के साथ 272 जिलों को पूर्ण टीकाकरण लक्ष्य के साथ रखा गया कि यहाँ पे उनको पूर्ण टीकाकरण या कंप्लीट इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम काफी बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में फर्दर कुछ प्रोग्राम्स थे, जैसे कि एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि 1978 में स्टार्ट किया गया। कुछ फर्दर उनमें उनकी स्ट्रैटेजीज जो थी उसमें चेंजेस करके 1985 में रीशेड्यूलिंग किया गया उसका। फिर इसके अंदर है दूसरा जो आया था मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में सब डिविजन्स किए गए, जिसका था पहला सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0, जिसको 2018 में 90% इम्यूनाइजेशन को कवर अप कर लिया गया। नेक्स्ट जो आया था सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 या 2.0, जो कि 2019 और 2020 के साथ इसको स्टार्ट किया गया पूरे अखिल भारत के साथ, मतलब पूरे भारत को जो है इसमें कंप्लीट इम्यूनाइजेशन 90% पॉपुलेशन को इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। इसमें 27 राज्यों के साथ 272 जिलों को जो था इन्वॉल्व किया गया। उनको मेन लक्ष्य पे रखा गया कि उनको कंप्लीट इम्यूनाइजेशन जो है वो मिल सके। 2022 तक 90% पॉपुलेशन को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन मिल सके, इस फोकस के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये अगर आएगा तो इसको इसी तरीके से लिखना, कितना 400 या 200 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना रहता है, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। वैक्सीन के नाम आप लोगों को बता दिए कि 12 वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन जो थी आमतौर पर इन्वॉल्व की गई। तो प्रिवेंटेबल डिसीजेस वैक्सीन जो थी VPD के नाम से के खिलाफ टीकाकरण जो था वो शामिल किया गया, जिसमें कि डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और मीजल्स एंड रुबेला, जैसे खसरा भी हम बोलते हैं, मीजल्स एंड रुबेला, इनको शामिल किया गया था। ठीक है, ये कुछ वैक्सीन थी जिनसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताइए। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं शॉर्ट नोट्स पे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मिशन इंद्रधनुष के बारे में कौन बताएगा? फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है हम उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने कम्युनिकेबल डिसीजेस जो थी उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रोग्राम जो थे पढ़े। अब रिमेनिंग जो है प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसमें कुछ डिसीजेस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आप में से कोई भी एक मुझे 1 बाय 1 बताएं कि मिशन इंद्रधनुष क्या होता है। देखिए, अभी भी बोल रही हूँ, ये प्रोग्राम्स को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये आगे भी काम आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं शॉर्ट नोट्स पे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मिशन इंद्रधनुष के बारे में कौन बताएगा? फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है हम उसको स्टार्ट करेंगे।
अभी तो हमने कम्युनिकेबल डिसीजेस जो थी उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमने प्रोग्राम जो थे पढ़े। अब रिमेनिंग जो है प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसमें कुछ डिसीजेस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आप में से कोई भी एक मुझे 1 बाय 1 बताएं कि मिशन इंद्रधनुष क्या होता है। मैम मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा एक मतलब हेल्थ केयर मिशन होता है और ये लगभग 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया है। और इसमें मतलब बच्चों के टीकाकरण के लिए अवेयर किया जाता है। ठीक है। इसे 7 रंगों में मतलब प्रदर्शित किया गया है। और कितने साल के बच्चों को इन्वॉल्व करने का टारगेट रखा गया है? कितने साल के बच्चे जो हैं उनको रख सकते हैं हम लोग? 5 साल में। 5 साल की गवर्नमेंट के द्वारा तो 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको मेन टारगेट पे रखा गया कि उनको प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों को मिल सके। तो 2 साल से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मिशन इंद्रधनुष में रखा गया है, जिससे कि उनको फुल कवरेज जो 5 साल तक का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो उन पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि जो प्रोग्राम होता है पूरे 5 साल के बच्चों तक को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए सारे वैक्सीन जो है वो दिए जाते हैं। तो बिलो 2 इयर्स वाले बच्चों को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, अलॉन्ग विद द प्रेग्नेंट लेडीज जो थी उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना मेन फोकस जो था, उद्देश्य जो था वो रखा गया। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कौन कौन सी वैक्सीन जो थी वो गवर्नमेंट ने कवर अप करी हैं। नेम कोई इन्यूमरेट कर दे, जस्ट नेम उनके। मैम जैसे डिप्थीरिया। मैम आप वैक्सीन पूछ रही है या फिर वैक्सीन के नाम? हाँ, जो 12 वैक्सीन या सॉरी वैक्सीन या डिसीजेस जो हैं जिनसे कि उनको बचाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था। एक एक करके बोले आप लोग। मैम जैसे मिशन इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वैसे ही 7 टीके होते हैं क्या? जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी और इन्फ्लुएंजा आपने बताया, और मेनिंजाइटिस, टिटनेस, पोलियो एंड खसरा, हेपेटाइटिस